नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीदे की अहमियत क्या है, इस हवाले से आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अकीदा ही वो असल बुनियाद है जिस पर तमाम मजहबी आमाल और रूहानी अहवाल की इमारत खड़ी की जाती है। जिस इमारत की बुनियाद ही कमजोर हो, आप समझ सकते हैं कि उस इमारत का कोई भी एतबार नहीं होता, वो किसी वक्त भी धड़ाम से गिर सकती है। अकीदा मजहब के लिए रूह और जान की तरह है। बकिया तमाम आमाल अफ़आल ये इंसानी जिस्म और अज़ा की तरह है। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, शरीयत के दो जुज हैं, अकीदा और अमल। अकीदा जड़ और अमल इसकी शाख है। जिस बंदे का अकीदा दुरुस्त ना हो वो कभी भी अहले नजात में से नहीं हो सकता, और ये बंदा कभी भी अजाब से नहीं बच सकता। तो आप बखूबी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल कबूल होंगे, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर अमाल कबूल नहीं हो सकते। मुमकिन है किसी की अकल में यह बात ना आए, जिस तरह लोग आम तौर पे दीन के मामलात के अंदर अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। अकीदे की अगर कोई बंदा बात करे तो उसे आम तौर पे लोग कहते हैं कि यह बंदा फिरका परस्त है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 70 से जायद मकामात पर इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फरमाकर अकीदे को पहले और अमल को बाद में जिक्र किया। अकीदा दुरुस्त होगा तो अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगा। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। क्या मुनाफिकीन के पास अमाल कम थे? नमाजें भी पढ़ते थे, तिलावत कुरान भी करते थे, जिहाद भी किए उन्होंने, दीगर कितने सारे नेक अमाल करते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके बारे में पता क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जहन्नम का सबसे निचला दर्जा जो है मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस फरमाया। उनकी नमाजें काम नहीं आई, उनके रोजे काम नहीं आए, उनका जिहाद में जाना काम नहीं आया, दीगर नेक अमाल उनको नहीं बचा सके। क्यों? इसलिए कि अकीदे में फसाद था। अकीदा दुरुस्त जिनका था, फिर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में उनका भी तज़किरा फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबाई किराम अल्लाह ताला ने सब के लिए इरशाद फरमाया, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। उन सब के साथ खालिक कायनात जल्ला जलालुहू ने खैर का वादा फरमाया है, भलाई का वादा फरमाया, जन्नत का अल्लाह पाक ने उनके साथ वादा फरमाया है। तो ये सब कुछ किस लिए? इसलिए कि इनका अकीदा सुथरा था, इनके अकीदे में तहारत थी, पाकीज़गी थी। तो जहां अकीदा दुरुस्त हो, अल्लाह पाक ने देखें कुरान करीम के अंदर उनका भी तज़किरा फरमाया, और जहां अकीदे का फसाद आया अल्लाह पाक ने उसका भी जिक्र फरमाया। तो अब इस बात को हम बखूबी समझ सकते हैं कि अमाल की कबूलियत का दारो मदार अकीदे पर है। अकीदा दुरुस्त होगा तो अमल कबूल होंगे, अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबाई किराम ही हैं जिनके मुतालिक अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाई किराम ईमान लेकर आए। तो सहाबाई किराम अलैहिमुर्रिदवान का जो अकीदा था, सहाबाई किराम ने जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस तरह सहाबाई किराम की अकीदत थी, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उसी तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जरूरी है। मगर पुरफितन दौर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक को लेकर
लोग अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, किसी की अक्ल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात नहीं आते, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात बयान किए जाएं तो जनाब साहब इस तरह का मिजाज होता है कि पहले दलील देंगे फिर मानेंगे। अगर दलील दी जाए ये बुखारी के अंदर है या नहीं है, बुखारी के अंदर दिखाएंगे तो फिर मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अजीबो गरीब किस्म की जो है वो सूरत हाल बन चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा तो सारे करते हैं, कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर कलिमा उसी का कबूल होगा जिसका अकीदा दुरुस्त होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाई किराम हैं, अहले बैत अतहार हैं, उन तमाम नुफूसे कुदसिया के बारे में अपनी सोच और फिक्र को दुरुस्त रखना, उनकी मोहब्बतों की शमा सीने में रोशन रखना, ये अकीदे की दुरुस्तगी के लिए शर्त है। अकीदे की दुरुस्तगी के लिए जिन लोगों का अकीदा सच्चा है, सुथरा है, पाकीज़ा है, उन लोगों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, ये भी अकीदे को दुरुस्त रखने का एक बहुत अहम जरिया है। और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से बयानात सुनते रहते हैं और ये पता नहीं होता कि हमने किसकी तकरीर सुननी है, किसकी नहीं सुननी। फिर इसकी वजह से जो तबाही आज मुआशरे के अंदर फैली है, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे।